सर एक क्वेश्चन है कि यूजुअली कुछ एक दो स्पिरिचुअल बुक्स मैं पढ़ता रहता हूँ, कुछ आपने भी बताया है, तो उसमें दो तरह के शब्द आते हैं, एक सुख और आनंद। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही पैराग्राफ में दोनों शब्द आते हैं, सुख है और थर्ड फोर्थ लाइन में आनंद दिया हुआ है। तो मुझे बहुत पता नहीं उसका, लेकिन क्या दोनों अलग अलग हैं? क्योंकि सुख और आनंद तो एक ही चीज़ ऐसा है, मतलब प्लेजर ही है। हाँ, हम लोग बोलते भी रहते हैं कि इसका सुख लीजिए, इसका आनंद लीजिए, बोलते भी रहते हैं। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जो प्रेजेंट है वो इवेंचुअली पेन है। जैसे जो जिस भी चीज़ में आपको सुख मिला है वो आपको दुख देगा ही देगा। जैसे मान लीजिए कि आपने रॉयल एनफील्ड बुलेट गाड़ी ली है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, जब बंद हो गया तब आप इसको लेके चल नहीं पा रहे हैं घर, या आपने घर में पंखा लगाया है, एसी कूलर, जब चल रहा है तो बहुत अच्छा है, ख़राब हो गया तो आपको दुख दे रहा है। जो भी चीज़ सुख देती है वो दुख देती है। ऐसी कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं बनी जिसने कभी सुख न दिया हो और दुख दिया। तो ये तो क्लियर है। और आनंद का मतलब है जिसका विलोम नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपको जो खुशी मिल रही है, सुख मिल रहा है, लेकिन दुख नहीं मिल रहा है, वो आनंद है। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। इसलिए मेरा अपना प्रस्ताव है कि जिस पल में आप सुख ले रहे हो, अगर आप सुख न लेके आनंद लें तो आपको दुख कभी नहीं मिलेगा। तो सेम चीज़ से आनंद कैसे? जैसे मान लीजिए अभी आपसे बात कर रहे हैं, अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं और खुश हैं, इसका विलोम नहीं होगा, दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरा आपसे अटैचमेंट ही नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन आपने बोला ना कि सेम चीज़ में ले, तो सेम चीज़ में कैसे? यही तो, इसका हम सुख भी ले सकते हैं। अब बाद में रहेगा कि अरे सुमित बॉम्बे चला गया, हम किससे बात करें, तो मिल रहा है ना। यूजुअली सबसे जो यूथफुल दिनों में मेरे समझ में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है ऑपोजिट जेंडर। तो उसमें तो मान लीजिए कि आप अभी मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ऑपोजिट जेंडर है, ठीक है। इस वक्त आपसे जो बात कर रहे हैं, इसको अगर हम एंजॉय कर रहे हैं और उसका इंप्रेशन नहीं होने दे रहे हैं ब्रेन में, जो पास्ट बने, तो हम आपको मिस नहीं करेंगे। रजिस्टर्स ना सर? नहीं, रजिस्ट्रेशन तो वो करेगा, ब्रेन रजिस्टर कर रहा है, तो रजिस्ट्रेशन होने देंगे, लेकिन उसका कोई इंप्रेशन नहीं रखेंगे। हम प्रेजेंट में इतना ज़्यादा रहेंगे कि उसको पास नहीं होने देंगे, ऐसा संभव है। लेकिन ये कैसे जो हम लोग कहेंगे रजिस्टर होगा तो एक इम्प्रिंट बनेगा, लेकिन जो मेमोरी बनेगी हम लोग क्योंकि 5% नहीं, दो तरह से इंप्रेशन बन रहा है ना, दो तरह से इम्प्रिंट। आपसे हमारी मुलाकात हुई, ये एक इम्प्रिंट है। आपसे हमारी मुलाकात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं और चाहता हूँ, ये भी इम्प्रिंट बनेगा। ये नहीं बनने देंगे, ये बनेगा ही नहीं। तो ये कैसे? क्योंकि तीनों सेंसेस तो आपको ग्रहण कर रहे हैं। नहीं, प्रेजेंट में अगर आप हैं और पूरी तरह से कुछ और सोच नहीं रहे हैं जी, और इसको एंजॉय कर रहे हैं होल हार्टेडली, तो वो फिर साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट नहीं बनेगा। तो बाद में मैं नहीं चाहूँगा कि नहीं फिर से मुझे वो उतना क्रोनोलॉजिकल रहेगा कि हाँ इतनी 30 तारीख को यहाँ पर बात हुई थी, लेकिन फिर नहीं चाहूँगा, अटैचमेंट ही नहीं होगा। तो कल शाम को मैं नहीं चाहूँगा कि एक बार और बात हो और मुझे अच्छा लगे। बिल्कुल आप नहीं चाहेंगे, यही होता है, ये आनंद है। क्योंकि फिर मुलाकात होगी तो फ्रेशली आप मिलेंगे, और फिर अगर आप फ्रेशली नहीं मिल रहे हैं और धीरे धीरे बोर हो रहे हैं एक ही जैसा, इसका मतलब है कि आप सुख की तरफ गए। तो हम लोग प्रेम को क्या इसमें अंतर हमेशा फ्रेश बनाए रख सकते हैं। अभी आपकी बात से मुझे लगा क्या इसमें अंतर है कि मैं आपसे मिलना चाहूँ और आपसे मिल के वैसा ही अनुभव चाहूँ जैसा आज हुआ है, तो दोनों में अंतर है? ये सुख हो गया, ये दुख देगा। क्योंकि लेकिन मैं सिर्फ आपसे मिलना चाहूँ कि मैं मिलूंगा, भले ही वैसा अनुभव मुझे मिले चाहे ना मिले। नहीं, मिलना है, और फिर आप जब मिलेंगे तो आपको उससे भी उसी तरह का और अच्छा आनंद मिलेगा। लेकिन अगर आप पहले से चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, चेंज हो रहा है। तो मिलने की चाह में सेम एक्सपीरियंस की चाह नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये अच्छा पहली बात है कि आनंद में आप रहेंगे ना, तो चाह ही नहीं होगी, डिजायर ही नहीं होता है, क्योंकि आप अटैच हो गए। इसको तो थॉट है, थॉट इटसेल्फ इज डिजायर। नो माइंड, नो थॉट, नो डिजायर, फिर आनंद। जी।